हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द miscellaneous exercise, and I can say it is a final exercise or last exercise of this chapter, determinant. Okay, we are going to solve this exercise using two steps. दो स्टेप से हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इन फर्स्ट स्टेप आई विल गिव यू द हिंट। पहले स्टेप में मैं सभी क्वेश्चन के हिंट दूंगा, आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हिंट का यूज़ करके। एंड अगर इफ़ यू कुड नॉट सॉल्व दोज क्वेश्चन यूजिंग हिंट ओनली, देन यू नीड टू सी द सॉल्यूशन एट लास्ट। ओके, तो मैं सबसे पहले सभी क्वेश्चन के हिंट दे देता हूँ ताकि आप लोग खुद से ट्राई करो, खुद से कोशिश करो, क्योंकि अभी ये फाइनल एक्सरसाइज है। एंड ऑलमोस्ट तो नहीं बोलूँगा 99 नहीं 100% ऑल द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ NCERT हैज़ बीन कम्प्लीटेड, वो कंप्लीट हो गया है। तो ये सभी क्वेश्चन हिंट के बेस से आ तो जाने चाहिए, है ना। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो लास्ट में, ठीक है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मीन्स व्हाट, कि इसकी वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ, अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो जो वैल्यू आएगी वो फ्री फ्रॉम थीटा होगी। देयर इज नो टर्म कंटेनिंग थीटा। ये समझ लो, इसका आंसर समझ लो ऐसा आ गया एक्स क्यूब, समझ लो ऐसा आ गया एक्स क्यूब। तो यहाँ पे कोई थीटा है क्या? नहीं है। तो हम लास्ट में लिख सकते भाई द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये तो मैंने सिर्फ एज्यूम करके लिख दिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर एक्स क्यूब ही आए, बट एक्स के फॉर्म में कुछ भी आएगा, है ना। आप देख सकते हो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा 1 1 1 एक्स। तो एक्स एंड थीटा दो तरह के अलग अलग वेरिएबल है, तो थीटा के फॉर्म में तो आना नहीं चाहिए, तो सिर्फ एक्स के फॉर्म में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर। एक्स के फॉर्म में कुछ भी, अंडर रूट ऑफ एक्स, कुछ भी एक्स प्लस 1 वॉट एवर, इस तरह के कोई भी आंसर आ सकते हैं, ठीक है। अब कैसे इसको सोल्व करना है, तो वैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी से वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देयर इज़ नो हिंट, यहाँ पे कोई हिंट नहीं क्रिएट हो रही है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी लगा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो। तो बस डायरेक्टली एक्सपांड कर दो यूजिंग फर्स्ट रो या फिर यूजिंग वट एवर कॉलम या वट एवर रो, है ना। तो यही हिंट है कि इसको कोई भी रो या कॉलम से एक्सपांड करो, उसकी वैल्यू फाइंड करो, उसकी वैल्यू थीटा के फॉर्म में नहीं आएगी, सिर्फ एक्स के फॉर्म में आएगी। तो ऐसा आ रहा है तो लास्ट में लिख लेना कि भाई ये जो है इसकी वैल्यू, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा ही इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगी। खत्म, ये होगी हिंट फर्स्ट क्वेश्चन की। अब खुद से ट्राई करना बाद में, लास्ट में। पहले मैं सभी क्वेश्चन की हिंट दे देता हूँ। ओके, विदाउट एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन। अगर याद हो तो मैंने ये वाली चीज़ एक बार आगे के कोई वीडियो में प्रूव करवा दी थी कि कोई एक डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट में जाना है, और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो कैसे जाएंगे। समझ लो मैं अगर LHS में, मैंने ये वाला क्वेश्चन लगभग तो सॉल्व करवा दिया था। LHS में समझ लो यहाँ पे क्या कम पड़ रहा है भाई, A कम पड़ रहा है, यहाँ पे B नहीं है और यहाँ पे C नहीं है। अगर ये मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, पहली रो में A, दूसरी रो में समझ लो ऐसा बन गया ना, A स्क्वायर A क्यूब ये ABC, फिर B स्क्वायर B क्यूब ये ABC, एंड C स्क्वायर C क्यूब और ये ABC। मैंने क्या किया भाई, रो 1 को A से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली रो 2 एंड रो 3। ओके, और जब भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या करते हैं जनरली हम लोग, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग साथ में डिवाइड भी कर लेते हैं, है ना। तो समझ लो मैंने A पहली रो में मल्टीप्लाई किया तो A को डिवाइड भी करना पड़ेगा, B को भी डिवाइड करना पड़ेगा और C को भी डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन इफ वी कॉमन आउट दिस ABC फ्रॉम द लास्ट कॉलम, देन वी गेट दिस ABC ओवर ईयर, और ये सब बन के 1 हो गया, निकल के 1 हो गया ना ये सब पूरा। तो ये 1 1 1 ये कैंसिल आउट। बस अब ये समझ लो ये एक कॉलम 1 1 1 आ गई, यहाँ पे भी एक कॉलम 1 1 है, एक कॉलम A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गई, यहाँ पे भी है, और एक कॉलम A क्यूब B क्यूब C क्यूब है तो यहाँ पे भी है। बस कॉलम इंटरचेंज करते रहो, पहले फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम इंटरचेंज करो तो आगे माइनस आएगा बाहर, फिर सेकंड एंड लास्ट करो जो भी आंसर आए उसको, तो माइनस अगेन बाहर आएगा तो प्लस आ जाएगा, एंड यू विल गेट दिस आंसर। सो दिस इज व्हाट द हिंट by which you can easily solve this question if possible। अगर नहीं हो रहा है तो लास्ट में सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। देन थर्ड में देखो, वैसे यहाँ पे भी कोई हिंट नहीं बन रही है, देखो कोई प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाओगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे ख्याल से। सो अगर ऐसी कोई हिंट नहीं बन रही जिसमें प्रॉपर्टी लगाने से कोई फ़ायदा हो रहा है,
तो फिर डायरेक्टली एक्सपांड कर लो, क्योंकि समझ लो यहाँ पे कुछ मैं मल्टीप्लाई करूँ और किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ, किसी और में डाल सकता हूँ, अगर वहाँ पे 0 बन जाए या कुछ कम नंबर आ जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो नहीं है। यहाँ पे भी है क्या? नहीं है। देखो, है ना, क्योंकि साइन बीटा जैसे कोई टर्म यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे साइन बीटा जैसा कोई टर्म है नहीं, यहाँ पे कोस बीटा है तो यहाँ पे कोस बीटा जैसा कोई टर्म ही नहीं है। फिर यहाँ पे अगर छोटे वाले कोई भी टर्म को देखो, समझ लो यहाँ पे साइन अल्फा देखा, तो साइन अल्फा जैसी कोई चीज़ यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिससे मैं अगर यहाँ पे कुछ समझ लो कोस बीटा मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे सपोज साइन अल्फा कोस बीटा होता तो मैं क्या करता कि ये वाले टर्म को कोस बीटा से सिर्फ मल्टीप्लाई करके, कोस बीटा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल देता, बट वो तो हो ही नहीं रहा है। सो अगर ऐसी कोई हिंट नहीं बन रही तो बस डायरेक्टली एक्सपांड कर दो, है ना, एक्सपांड कर दो फर्स्ट रो से या सेकंड रो से, मेरे ख्याल से सेकंड रो से अच्छा रहेगा, यहाँ पे एक 0 है तो सेकंड रो से एक्सपांड कर दो एंड लास्ट में फाइंड कर लो आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। वैसे यहाँ पे हिंट बन रही है, देखो b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सभी को पहली कॉलम में डाल दो, क्या बन जाता है भाई? ए 2 बार, ठीक है ना, ए 2 बार आ गया, देखो ए 2 बार, फिर बी भी 2 बार एंड सी भी 2 बार हो गया, तो क्या बन गया भाई? ये 2a प्लस 2b प्लस 2c। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, देखो a 2 टाइम्स हो गया, फिर b भी 2 टाइम्स हो गया और c भी 2 टाइम्स हो गया। मैंने क्या किया भाई, पता चला ना, पहली और दूसरी दोनों कॉलम दूसरी और तीसरी दोनों कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया, है ना, ताकि ये पूरी की पूरी कॉलम 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाए, बाकी का एज इट इज़। फिर ये 2a प्लस 2b प्लस 2c कॉमन आउट, उसको बाहर निकाल देता हूँ मैं, तो क्या बचेगा बाहर? तो बाहर आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे बन जाएगा 1 1 1। अब प्रोसीजर हमको पता है, 1 1 1 बनने के बाद इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा लो तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा लोगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। सो विल गेट 0 0 ओवर हियर एंड देन यूजिंग फर्स्ट कॉलम यू कैन सॉल्व इट। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से ये वाला प्रूव करना है ना, इसके इक्वल टू 0 भी है, तो कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन है ना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू यहाँ पे तो 0 है ही, है ना, ये वाला 0, ठीक है, ये वाला 0 मैंने यहाँ पे लिखा है। सो व्हाट आई नीड टू प्रूव दिस वन, ये तो हो जाएगा प्रूव, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है भाई, अब तो दिस वन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या फिर दिस वन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो पहला वाला तो प्रूव हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया प्रूव। अब इसको प्रूव करना है तो फिर ये वाला हमने क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्पल में देख लिया, मिसलेनियस एग्जाम्पल में देखा था ना, 2 मल्टीप्लाई करो 2 डिवाइड करो, याद करो, जस्ट 2 मल्टीप्लाई करो एंड 2 डिवाइड करो, 2 मल्टीप्लाई किया जो भी है वो सभी को मल्टीप्लाई कर लो, 6 के 6 टर्म को, और फिर ये ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0 करोगे तो फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बन जाएगा, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड द आंसर और प्रूव कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे कैसे बढ़ेंगे आगे, देखो अगर मैं इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, समझ लो, पहला तरीका ऐसा बोल रहा हूँ मैं, सभी को मैंने एक ही कॉलम में डाल दिया, चलो अब कॉलम में प्रैक्टिस है ना हमारी, एक ही कॉलम में डाल दिया तो क्या हो गया, देखो एक्स प्लस एक्स मतलब 3a प्लस एक्स, 3x प्लस ए, सॉरी यहाँ पे भी x 3x प्लस ए और लास्ट में भी 3x प्लस ए, बाकी का एज इट इज x वट एवर, ठीक है, इक्वल टू 0। फिर 3x प्लस ए कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 1 1 1, फिर 2 0 बना लो, है ना, 0 0 1, फिर एक्सपांड कर लो इससे, जो भी आएगा आंसर खत्म, है ना, इक्वल टू 0 करोगे तो एक तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x प्लस ए इंटू समथिंग इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस ए बाई 3 तो हो ही गया, और यहाँ से देख लेना क्या आ रहा है, उसके बेस से भी x की अगर वैल्यू बन रही है तो, क्योंकि हमको सॉल्व करना है, मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका भी ईजी है, कि मैं दूसरा तरीका मेरे ख्याल से इससे भी ईजी हो जाएगा थोड़ा, अगर हो सकता है तो। दूसरे तरीके में ऐसा सोचो कि चलो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल दो और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल दो, तो थोड़ा पहले डिटरमिनेंट में ही सिंपल सा डिटरमिनेंट बन जाएगा, जैसे x प्लस ए, है ना, माइनस सेकंड रो का x आ गया तो x कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा भाई, यहाँ पे बचा a, फिर यहाँ पे क्या बना x माइनस ए मतलब माइनस ए बचेगा, और ये x माइनस एक्स कैंसिल 0 हो गया, ठीक है।
ये सेकंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में डाला, फिर थर्ड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में डालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे x प्लस ए माइनस एक्स दैट इज ए, एक्स एक्स कैंसल, ये x माइनस एक्स माइनस ए दैट इज माइनस ए। नाउ यू कैन सी ये बहुत ही सिंपल सा बन गया, देखो। फिर यहाँ से एक्सपांड कर लो पहली रो से। आई डोंट थिंक सो विल फाइंड मोर स्टेप्स। पहली मेथड में 3-4 स्टेप थे, इसमें तो डिटरमिनेंट वाला एक ही स्टेप करना पड़ा और डायरेक्टली एक्सपांशन कर दो, 2 या 3 स्टेप में आपके आंसर आ जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, देखो ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, ये ए बी है, ये ए बी है। चलो तो एक काम करो, सोचो कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे डाला तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाला तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। सो लेट्स सी बाय दिस वे अगर क्या हो रहा है, तो पहली रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज, सेकंड रो सिर्फ चेंज करेंगे। बी स्क्वायर यहाँ से माइनस बी स्क्वायर आ गया तो बी स्क्वायर निकल गया, ये माइनस बी सी और ये भी माइनस बी सी दैट इज माइनस 2bc, ओके। फिर ये ए सी और यहाँ से माइनस ए सी, तो ए सी तो कैंसिल हो गया, फिर सी माइनस सी स्क्वायर दैट इज माइनस 2c स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। अब इसमें से माइनस टू सी कॉमन निकाल दे, माइनस 2c कॉमन, तो क्या बन गया भाई, यहाँ पे माइनस सी को यहाँ पे बन गया b और यहाँ पे बन गया c। चलो ठीक है। अब क्या करें, अब सोचो पहली कॉलम में क्या क्या है, ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए बी है, तो और एक ए कॉमन निकल सकता है ना। तो ये और एक ए कॉमन निकल दिया, यहाँ पे बचा ए सिर्फ और यहाँ पे बचा बी, ठीक है। और दूसरी कॉलम में क्या है, बी सी बी एंड बी स्क्वायर प्लस बी सी, उसमें बी कॉमन निकल सकते हैं, बी बी, और यहाँ पे भी ये दोनों में से एक बी, दोनों में से एक बी कॉमन निकल सकते थे, यहाँ पे बी कॉमन निकल गया तो क्या बचा, सी, ये 1 और ये बी प्लस सी, और ये लास्ट कॉलम में ए सी प्लस सी स्क्वायर, सी एंड सी स्क्वायर, इसमें से सी कॉमन निकालूंगा तो ये भी सिंपल हो जाएगा, ए प्लस सी 1 और ये ओनली सी, ठीक है। अब अगर ज़्यादा नहीं सोचना है तो एक्सपांड कर लो, अगर ज़्यादा सोचना है तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, इससे माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डालो और एक 0 बनेगा, यहाँ पे और एक 0 बनेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज आएगा, वो देख लेना, एंड देन एक्सपांड कर लो तो भी चलेगा। अगर नहीं करना है तो यहाँ से भी एक्सपांड कर सकते हो, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा स्टेप नहीं बनेंगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने -2 टाइम्स ए बी सी स्क्वायर तो निकाल दिया है। इट मीन्स कि अभी बचा कितना, तो सिर्फ -2 आएगा आंसर में 4 बनाने के लिए, एक ए आएगा और एक बी आएगा, मतलब बचा कुछ जो भी है उसका आंसर ये बनेगा, ताकि हमारा आंसर फाइनल आ जाए, ठीक है। 7th में ए इनवर्स दिया है और बी दिया है, हमको फाइंड करना है ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या है भाई, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स तो है हमारे पास, नहीं है, ए इनवर्स है, हाँ है, ए इनवर्स हम लोग डायरेक्टली रख देंगे और बी इनवर्स को यहाँ से फाइंड कर लेंगे, है ना। बी इनवर्स को फाइंड करने का तरीका तो पता है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट बी फाइंड करो, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करो यूजिंग कोफैक्टर, और मैंने जो शॉर्टकट बताया उससे, एंड देन उसको यहाँ पे रख लो, फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो ये तो आपको टफ पड़ेगा। बस पहले एडजॉइंट ए फाइंड करो, फिर उसका इनवर्स फाइंड करो। एडजॉइंट ए में समझ लो कोई एक मैट्रिक्स आ गया बराबर, तो जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स आए समझ लो उसका इनवर्स फाइंड करना है, तो अगेन सिमिलर प्रोसीजर, वही कोफैक्टर वाली वापस लगाओ एंड उसका इनवर्स फाइंड करो, सो यू विल फाइंड इनवर्स ऑफ दैट। सो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। ये हो जाएगा LHS, और ये RHS में क्या करना है, पहले ए इनवर्स फाइंड करो, ठीक है, एंड देन उसका एडजॉइंट फाइंड करो, ओके। आई थिंक एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका पता है, इनवर्स फाइंड करने का तरीका पता है, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए। बट हाँ, क्वेश्चन बहुत ही लेंदी होगा, दैट्स व्हाट आई एम श्योर, है ना। एंड सिमिलरली आप सेकंड चीज़ भी प्रूव कर सकते हो, इट इज़ सो इजी टू प्रूव सेकंड, क्योंकि उसमें तो सिर्फ ए इनवर्स, वो भी ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, तो ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है, उसका वापस ए इनवर्स फाइंड करो, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू इन दिस LHS। एंड RHS में बस ए के साथ कंपेयर कर लो, बस वेरिफिकेशन हो जाएगा। इवेल्यूट दिस वन, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी 2 तरीके हो सकते हैं। देखो पहला तरीका क्या, पहली कॉलम में डाल दो, क्या बन जाएगा, 2x + 2y, पहली कॉलम, यहाँ पे भी x 2 बार और y 2 बार, 2x + 2y, एंड आई थिंक इसमें भी 2x + 2y।
और बाकी सब एज इट इज। एंड 2x प्लस 2y कॉमन, तो 1 1 1 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन, और फिर 2 0 बना लो एंड देन एक्सपांड कर लो। ये पहला तरीका, सो इजी। एंड दूसरा तरीका क्या होगा, डायरेक्टली कर लो, डायरेक्टली जितना हो सके उतना निकाल दो। समझ लो, चलो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें डाल रहा हूँ मैं, और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें डाल रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा देखो, पहली रो एज इट इज कर देता हूँ, कुछ ना कुछ तो सिंप्लीफिकेशन आएगा। y माइनस एक्स, और ये हो जाएगा सिर्फ x, फिर ये x प्लस वाई में से y निकल जाएगा, x बचा, और ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा माइनस वाई, और ये हो जाएगा y माइनस एक्स। वैसे तो ज़्यादा ये मेथड काम नहीं आने वाली है क्योंकि ज़ीरो नहीं बना ना। अब चलो ज़ीरो बनाने के लिए एक और तरीका सोच सकते हो इसमें। समझ लो मैंने इसको और इसको दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे ज़ीरो बन जाएगा ना। ये पहली और दूसरी कॉलम एज इट इज रख दो, और यहाँ पे क्या चेंज आएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो x x कैंसिल, माइनस 2y, और ये y और ये y कैंसिल, बराबर, और ये माइनस 2x। सो बाय दिस वे वी कैन जस्ट क्रिएट दिस वन। उसमें से भी माइनस 2 कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा y, और ये हो जाएगा x। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें डालोगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे y कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा x, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन अगेन इसको ही उसी में इसको ही माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें डालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 0। अब एक्सपांड कर लो, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। सो ये दो तरीके हैं, कोई भी यूज़ करो, दोनों तरीके भी यूज़ करके आप आपकी फेयर बुक में लिख सकते हो। देयर इज़ नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट ऑल्सो। फिर 10th में क्या करना है, इसमें तो सामने से वही आगे वाला जो चीज़ था ना, उसी तरह की चीज़ दे दी है सामने से ही, बस 0 0 बनाने की कोशिश करो और कुछ मत करो। यहाँ से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 बना, और इससे माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 बना दो। देन व्हाट वी गेट, पहली रो को एज इट इज रख दो, ये 0 0 हो जाएगा। x प्लस वाई माइनस एक्स विच इज़ y, और ये x प्लस वाई माइनस से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे आएगा ना थर्ड रो में, तो x माइनस वाई विच इज़ माइनस वाई, फिर ये x प्लस वाई माइनस वाई दैट इज़ x, और ये 0। एंड आई थिंक अब यहाँ से तो सोल्यूशन करना ईजी हो जाएगा। सो बस ये तरीके हैं 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब मैं इसके सॉल्यूशन बना के दिखा देता हूँ, चलो। नाउ अब वीडियो को पॉज कर लो एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस 1 to 10 क्वेश्चन बाय योर सेल्फ यूजिंग दिस हिंट। अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तभी आपको वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने हैं, ठीक है। तो जितने हो सके उतने खुद से कोशिश करोगे तभी एग्जैक्ट डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगर खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सिर्फ हिंट से आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, एंड इस तरह से आप आराम से सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा भी हाँ क्या करना है, कैसे करना है, सब प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो चलो अब मैं सॉल्यूशन दिखाना चालू करता हूँ। So here is the solution that I am giving you right now. You can see जो मैंने हिंट दी थी उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, ताकि आपकी बुक में आपने जो हिंट के हिसाब से सॉल्व किया हो उसको आप वेरीफाई कर सको। ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। Here the answer is minus x cube. That is why we can say the value of this determinant is independent of theta. Okay. In second question, just we need to prove this determinant equal to this determinant. मैंने बता दिया था पहली रो को a से b से c से इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाओ, then we get this symmetric term abc, बराबर। जैसे मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा ही। a से मल्टीप्लाई किया है तो a से डिवाइड करो लाइक दिस, b से मल्टीप्लाई किया तो b से डिवाइड करो, एंड c से मल्टीप्लाई किया है तो c से डिवाइड करो। And again if you common out ABC from the last column you will get cancelled ABC, and at last whatever determinant we get that is ultimately in the form of RHS, but यहाँ पे सिर्फ कॉलम इंटरचेंज करने की ज़रूरत है, जो कि मैंने कॉलम 1 को कॉलम 3 को एक बार माइनस बाहर आ गया, इस तरह से इंटरचेंज किया ताकि फर्स्ट कॉलम 1 1 बन जाए, एंड देन मैं सेकंड एंड थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेकंड बन जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब थर्ड कॉलम बन जाएगा। Hence our answer came। थर्ड क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि डायरेक्टली कर लो, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट
यूजिंग प्रॉपर्टी, है ना, इसमें और कुछ ज़रूरत नहीं है, एक ज़ीरो है ही। यू कैन सॉर्ट आउट और यू कैन एक्सपांड यूजिंग सेकंड रो ऑल्सो। जैसे कि सेकंड रो से किया है तो मुझे साइन कौन सी लेनी पड़ेगी, तो इसकी साइन प्लस आएगी, इसकी साइन माइनस आएगी, तो मतलब जो भी है, जो भी साइन है उसकी माइनस साइन बीटा है ना, तो माइनस साइन बीटा की साइन कैसी लेनी है, माइनस। तो ये स्टार्ट करेंगे हम पॉजिटिव साइन बीटा से, एज यू कैन सी, ठीक है। एंड इसकी माइनस साइन है तो इसकी प्लस साइन आएगी, सो इसको एज इट इज रख दिया, प्लस कोस बीटा, एंड देन यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट योर आंसर। फोर्थ में भी मैंने बता दिया था, फर्स्ट कॉलम में तीनों को डाल दो, यू विल गेट a2a प्लस 2b प्लस 2c, एंड देन उसको कॉमन निकाल के 1 1 1 बना दो, फिर 2 0 बना लो, दैट इज कॉमन प्रोसीजर, एंड देन एक्सपांड कर लोगे, देन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अब ये एक्सरसाइज हम ये चीज़ हमने मिसलिनियस एग्जाम्पल में आई थिंक देख ली थी कि 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो भी एक्सप्रेशन बनेगा दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस 3 टर्म, ये तीनों का एडिशन का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एंड देन इफ ई इक्वल टू 0 फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म, then as you know that something square plus something square plus something square equal to 0, then their value also becomes 0, है ना, इसकी वैल्यू भी 0 बनेगी, तभी इसका एडिशन 0 बन सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है दूसरी कोई कंडीशन। सो a minus b 0, b minus c 0, c minus a 0, hence a equal to b equal to c, और a plus b plus c equal to 0 यहाँ से प्रूव हो जाएगा, hence proved। फिफ्थ में मैंने बता दिया था हिंट में भी कि दो मेथड कर सकते हो, कौन कौन सी दो मेथड, तो पहली रो में पहली कॉलम में तीनों को ऐड कर दो, 3x प्लस ए बन जाएगा, x x x 3x प्लस ए, सभी कॉलम को पहली कॉलम में डाल दो, एंड देन 3x प्लस ए कॉमन निकाल दो, 1 1 1 बन जाता है, 0 0 बनाओ, देन एक्सप्रेशन को एक्सपांड करो, यू विल गेट योर आंसर। एंड सेकंड मेथड में आप 0 पहले से ही बनाने की कोशिश करो, से मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पे डाल दिया, सेकंड रो को फर्स्ट रो में माइनस करके मल्टीप्लाई करके डाल दिया, और सेकंड रो थर्ड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में डाल दिया। देन आई हैव गॉट 2 0 ओवर हियर, एंड जो भी टर्म है वो थोड़े सिंपल बन गए, एंड देन आई हैव जस्ट एक्सपांड इट यूजिंग फर्स्ट रो, आई गॉट द आंसर। सो कर सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूर नहीं है कि भाई आपको यही करना पड़ेगा, आप ऐसा भी सोच सकते हो, है ना। इसके लिए भी मैंने हिंट बता दी थी आपको परफेक्टली कि पहले यहाँ पे 0 बनाओ, तो बाकी के जो भी एक्सप्रेशन है उसमें इस तरह की सिंपल पैटर्न बन जाएगी, वहाँ से -2c कॉमन निकाल लिया, एंड देन मैंने क्या किया, पहली कॉलम में से a कॉमन निकाला, दूसरी कॉलम में से b, एंड तीसरी कॉलम में से c कॉमन निकाला, देन आई गेट दिस एक्सप्रेशन, देन मैंने एक्सपांसन कर लिया, सो फाइनली आई गॉट आंसर। क्वेश्चन 7 में ए बी होल इनवर्स फाइंड करना है, सो इट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, वी हैव ऑलरेडी ए इनवर्स इन which is given in our question, so we just need to find b inverse। b inverse फाइंड करने की प्रोसीजर हमको पता है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट b फाइंड करो, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन b इनवर्स एग्जिस्ट, फिर उसकी b11 b12 वो सब प्रोसीजर से एडजॉइंट b फाइंड करो। वो शॉर्टकट वाली मेथड यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, बट आई होप कि आप लोग ने वो शॉर्टकट वाली मेथड से ही ये सब कुछ फाइंड किया होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव फाउंड एडजॉइंट ऑफ b, एंड ट्रांसपोज लेने के बाद फाइनली आपका एडजॉइंट b बन जाएगा, एंड देन b इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट b बाई डिटर्मिनेंट b की वैल्यू तो 1 थी, जस्ट पुट कर दो यहाँ पे, देन b इनवर्स और a इनवर्स क्वेश्चन में दिया है, दोनों को रख के मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। एंड क्वेश्चन 8 तो वैसे बहुत सिंपल सा है, वेरीफाई करना है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे सब कैलकुलेशन करके रखा है, यू जस्ट नीड टू वेरीफाई बाई योर सेल्फ, सभी कैलकुलेशन को आप एक बार वेरीफाई कर लो। पहले मैंने a इनवर्स फाइंड कर लिया, यहाँ से a इनवर्स फाइंड कर लिया है, फिर मैंने ए इनवर्स का मतलब पहले मैंने RHS फाइंड करने की कोशिश की है, देख लेना, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये RHS की प्रोसीजर है, यहाँ से लेके फिर ये ए इनवर्स को मैंने एज्यूम कर लिया, सॉरी एक मिनट ना, फिर RHS का ए इनवर्स मिल गया, यहाँ पे वी हैव फाउंड ए इनवर्स, एंड देन RHS का एक पार्ट फाइंड किया, फिर इसका दूसरा पार्ट पीछे होगा, तो चलो इसको पहले मैंने जो चीज़ें फाइंड की ना उसको लिखते जाऊंगा। हाँ, तो चलो RHS का सिर्फ इतना पार्ट मिल गया ए इनवर्स, फिर एडजॉइंट ए हमारे पास है ऑलरेडी, बराबर एडजॉइंट ए है हमारे पास, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली यहाँ से, फिर एडजॉइंट ए का इनवर्स फाइंड करना है, तो मैंने क्या सोचा, एडजॉइंट ए को चलो बी एज्यूम कर लेता हूँ, सो एडजॉइंट ए इक्वल टू बी ले लिया, सो अल्टीमेटली बी इक्वल टू दिस वन, ये मैट्रिक्स मतलब बी हो गया, तो बी मैट्रिक्स ये है,
फिर उसका मुझे इन्वर्स फाइंड करना है, मतलब b का इन्वर्स फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिटर्मिनेंट b फाइंड किया, फिर वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो डिटर्मिनेंट b इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। ये सभी प्रोसीजर से b11 b12 प्रोसीजर से b इन्वर्स फाइंड किया। b इन्वर्स मतलब अल्टीमेटली b इन्वर्स मतलब एडजॉइंट a इन्वर्स। तो फाइनली मुझे एडजॉइंट a इन्वर्स मिल गया, मतलब RHS का LHS का आंसर मिल गया मुझे। अब RHS में मुझे a इन्वर्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। ये a इन्वर्स फाइंड कर लिया है तो उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो a इन्वर्स को मैंने c एज्यूम कर लिया, तो एडजॉइंट ऑफ c फाइंड करना पड़ेगा ना मुझे। तो a इन्वर्स को मैंने c एज्यूम कर लिया, तो फाइनली c की वैल्यू ये मिल गई, a इन्वर्स की जो भी वैल्यू थी वो फाइनली ये मैट्रिक्स। अब ये जो c मैट्रिक्स है उसका मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है, फाइनली एडजॉइंट, ठीक है। ये c मैट्रिक्स का मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग दिस प्रोसीजर आई हैव फाउंड एडजॉइंट ऑफ c, फाइनली आई गॉट दिस आंसर। अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई एडजॉइंट c का आंसर अगर ये है तो इक्वेशन 2 से ये LHS का आंसर हो गया, एंड ये RHS का आंसर हो गया, सॉरी LHS RHS वॉट एवर। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आपको आंसर सिमिलर दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, तो फिर वो बोल सकते हैं कि भाई एडजॉइंट ए होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स। थोड़ा मैंने ABC एज्यूम करके कन्फ्यूजन अगर क्रिएट किया हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ये तो सिर्फ सिंबल रखने के लिए मैंने एज्यूम किया था, ठीक है। नाउ सेकंड को भी आप उसी तरीके से, पहले ए इनवर्स तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, फिर उस ए इनवर्स को मैंने डी एज्यूम कर लिया। सो ये डी मैट्रिक्स है, बराबर, डी मैट्रिक्स मुझे मिल गया। अब डी का मुझे इनवर्स फाइंड करना है, डी का इनवर्स। तो सिमिलर प्रोसीजर, पहले डिटर्मिनेंट डी फाइंड करो, फिर D11 वो सब प्रोसीजर से डी इनवर्स फाइंड कर लो यूजिंग एडजॉइंट, और तो मुझे डी इनवर्स मिल गया। और डी इनवर्स इक्वल टू जो भी आंसर है वो वापस ए के जैसा हो गया, ए मतलब क्वेश्चन में था वो, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन 9 अब देख लो, यहाँ से तो सॉल्यूशन इजी है, सब दोनों क्वेश्चन इजी है। सबसे पहले मैंने रो 3 में रो 1 एंड रो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करवा लिया ताकि यहाँ पे 0 बन जाए, है ना। ये -1 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 0 बनाने की कोशिश की। मीनवाइल आई गॉट दिस एक्सप्रेशन, थर्ड रो में ही सिर्फ चेंज किया है, बाकी की फर्स्ट रो एंड सेकंड रो एज इट इज़ है। फिर -2 कॉमन निकाल लिया, व्हाट आई गेट इज 0y(x). फिर ये y को यूज़ करके और ये x को यहाँ पे, मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल दिया, और इसी को माइनस से मल्टीप्लाई करके मैंने फर्स्ट रो में डाल दिया। देन आई गॉट 2 zeros ओवर ईयर, ये और ये y सिमिलर है ना, इसलिए यहाँ पे 0 मिल जाएगा, और ये x कॉमन है तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। फाइनली आई गॉट सिंपल डिटर्मिनेंट एंड देन आफ्टर एक्सपांसन आई गॉट आंसर विच इज एज सिंपल एज इट इज। एंड द लास्ट क्वेश्चन 1 है, 2 0 बना लो, एक्सपांड कर लो, यू विल गेट योर आंसर। सो फाइनली यही है बस एक्सरसाइज, फाइनल एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन, बाकी के 9 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, बराबर। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा और आपने हिंट से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। और देन आफ्टर आपने वेरीफाई कर लिए होंगे, और अगर फिर भी हिंट से सॉल्व नहीं हुए हैं, समझ लो हिंट से अगर सॉल्व नहीं भी हुए हैं तो भी कोई बात नहीं, आपने फाइनली मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। सो आप सॉल्यूशन को देख लो, उसमें चेक कर लो कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है, एंड देन उसको फेयरबुक में लिख लो, ठीक है। चलो, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।